नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। वैसे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में कई प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ और वस्तुएं रसोई में मौजूद रहती है जिससे किस्मत का कनेक्शन होता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि मसाला, हल्दी, मिर्च, ये सभी के सभी ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो देवी देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ चीजों को खाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आपने खुद ही अपने जीवन में महसूस किया होगा या फिर किसी दूसरे ने आपको बताया होगा। कभी कभार कुछ ऐसा काम होता है और आपको ऐसा लग रहा होता है कि यह काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इस कार्य में बहुत ही ज्यादा विघ्न आएगी, और जब आप किसी भी दिन उस कार्य को करने जाएंगे तो वह बड़ी ही आसानी से सफल हो जाएगा, सरल तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपने कोई चीज ऐसी सेवन कर ली या फिर देख लिया तो उस चीज से संबंधित जो सकारात्मक शक्तियां होती है वह पूरे दिन आपकी मदद करती हैं, और ऐसा होने से उस दिन आपका सभी कार्य निर्विघ्नं से पूरा होता है। आपके शत्रु भी कमजोर पड़ जाते हैं, बड़ी आसानी से आपका काम पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक चीज आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो लगभग सभी भारतीय घरों में मौजूद होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज का सेवन करता है तो इससे संकट मोचन हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर मंगल और शनि की भी विशेष कृपा देखने को मिलती है। उस व्यक्ति के जीवन में मंगल और शनि हमेशा शांत रहते हैं। तो दोस्तों, यह जो 3 देव है, यही 3 देव ही सबसे ज्यादा किसी का बिगाड़ सकते हैं या फिर सबसे ज्यादा बना सकते हैं। अगर शनि और मंगल किसी कारण से कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को ऊपर से नीचे जमींदोस्त कर देते हैं। तो वहीं अगर किसी के ऊपर शनि और मंगल प्रसन्न हो जाते हैं या फिर बलवान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति महलों में राज करता है। तो दोस्तों, यदि आप ही महलों में राज करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कभी कभी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है जिसकी वजह से व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, उसके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं या फिर रिश्तों में कमजोरी देखने को मिलती है। इसलिए जन्म कुंडली में ग्रहों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि आप अपने कमजोर ग्रहों को बलवान बना करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वीडियो के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको उस छोटे से उपाय के बारे में बताते हैं जिससे आपका शनि और मंगल ग्रह हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और बजरंगबली की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार के कार्य निर्विघ्न तरीके से पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन सुबह के समय आप स्नान आदि करके नित्य कर्म कर ले। उसके बाद आपको देसी गुड़ की कुछ कंकड़ियां का ढेला ले लेना है। इस ढेले को आपको अपने मुंह में रखना है। आपको दांतों से उसे बिल्कुल भी नहीं चबाना है, उसके रस को मुंह में निगलते जाना है, और उस समय आपको मन ही मन ओम नमो हनुमते ऐसा बोलते रहना है। जब तक यह गुण आपके मुंह में रहेगा तब तक आपको इस मंत्र का आंख बंद करके मन में उच्चारण करना है दोस्त। तो उसके बाद आपको तैयार हो जाना है, और जब आप घर से बाहर निकलने लग जाए तो ऐसा ही थोड़ा सा देसी गुड़ का ढेला एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने सीधे वाले पॉकेट में रख लीजिए और निकल जाएं। रास्ते में जहाँ कहीं पर आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है तो यह अति श्रेष्ठ होगा। अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं मिलता है तो आप किसी अन्य मंदिर में भी जा सकते हैं। मंदिर में बैठे किसी व्यक्ति को आप वह गुड़ निकाल कर दे दीजिए और उस कपड़े को अपनी जेब में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे दिन सकारात्मक शक्तियां आपके साथ चलेंगी। कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, किसी में ताकत नहीं है।
दम नहीं है कि आपका बाल बांका कर सके या फिर आपका काम जरा सा बिगाड़ सके। आप जो कुछ भी सोचेंगे वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। कम से कम 5 मंगलवार तक आपको इस उपाय को करना है। अगर लगातार आप 5 मंगलवार तक इस प्रयोग को कर लेते हैं तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी शक्तियाँ होती है वह आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती है और आपके साथ साथ चलती है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं और यह सोचते हैं कि यह कैसे भी करके बर्बाद हो जाए, तो दोस्तों उन लोगों की भी हेकड़ी निकल जाएगी। आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि लंबे समय से आपको कोई कार्य पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो मंगलवार के दिन इस उपाय को कीजिए और उस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको उस कार्य में अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।